इस मुल्क में नाइंसाफ़ी, इंसाफ का कत्ल, बुनियादी इंसानी हकूक़ का कत्ल और लोगों पे जुल्म व सितम जो है उसका एक दौर चल रहा है। और 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह आला अदलिया से लेके मातहत अदलिया तक तमाम चीज़ों को कैप्चर कर लिया हुआ है। आज से पहले 3 केसेस का फ़ैसला आया और मेरिट पे जो फ़ैसला था वो एक्विटल का था, लेकिन चूँकि यहाँ निज़ाम जुल्म चल रहा है, निज़ाम जबर चल रहा है, इसलिए फ़ैसला आपने देखा कि किस तरह पसंद और नापसंद का फ़ैसला दिया गया। उसी साजिश के तहत हमारी लीडरशिप को 10-10 साल की सज़ाएं दी। उन्हीं गवाहान की बुनियाद पर और उन्हीं गवाहान की बुनियाद पर जिन लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया उनको एक्विट कर दिया गया। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। आज भी वही निज़ाम चल रहा है, आज भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। आप ये देखें कि जो बेसिक एग्रीव्ड जिसको बनाया गया राना सनाउल्लाह, ना वो खुद गवाह के तौर पर पेश हुआ, ना उसका कोई मुलाजम गवाह के तौर पर पेश हुआ, ना उसके घर का कोई फ़र्द गवाह के तौर पर पेश हुआ, जो ये बात साबित करता कि मेरे डेरे पर हमला हुआ है, मेरे डेरे पर कोई तोड़ फोड़ हुई है। अगर ऐसा होता तो ज़रूरी था कि उस घर वाले जो है वो इस अदालत में बतौर गवाह पेश होते। ये एक कंकॉक्टेड स्टोरी बनाई गई सिर्फ अपने मुखालफीन को क्रश करने के लिए। इस मुकदमे में हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत अच्छी जिरा की, मैंने और मेरे साथ निसार भट्टी साहब ने, और हमने ये साबित किया कि ये सारा सर जो है मुकदमा झूठा है। लेकिन ये एक एंटिसिपेटेड चीज़ है कि जिस तरह दहशतगर्दी की अदालतों से फैसले आ रहे हैं, सरगोदा का, गुजरांवाला का, लाहौर का और फैसलाबाद के, आज भी वही एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है। लेकिन यहाँ ये बात वाज़े मैं कर देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है और इंशाअल्लाह ताला तमाम तर जुल्म, सितम, बर्बरियत सहने के बावजूद हम आज भी डट कर खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। ये सज़ाएँ देखकर इन्होंने देख लिया कि कोई बंदा, हमारा कोई वर्कर नहीं टूटा। उनके जज्बे और बुलंद हुए, उनके हौसले और मजबूत हुए। ये जुल्म की एक तारीख रात है, इंशाअल्लाह ताला ये एक ना एक दिन ख़त्म होनी है और इंशाअल्लाह ताला आज़ादी का सूरज जो है वो तुलू होना है। हमारी जंग सिस्टम से है, हमारी जंग किसी इंडिविजुअल से नहीं है। हम इस मुल्क में इस फरसूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं जहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, जहाँ पे शख्सी आज़ादियाँ नहीं हैं, जहाँ पर आज़ादी इज़हार राय नहीं है, जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कारोबार नहीं कर सकते, जहाँ पे आप अपने जहन में उठे हुए सवालात जो हैं वो उनको जो है अपने लबों पे नहीं ला सकते। हमारी जंग इस फरसूदा निज़ाम से है और इंशाअल्लाह ताला हम इस जंग को लड़ते रहेंगे, उस वक़्त तक लड़ते रहेंगे, उस वक़्त तक लड़ते रहेंगे जिस वक़्त तक हम हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सकेंगे और इंशाअल्लाह हम हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। जी, ये देखें, कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अगर उन्होंने इजाज़त दी खान साहब की फैमिली को खान साहब से मिलने के लिए, तो उस पे जाके खान साहब का जो पिछला पैगाम आया था उसमें ये बात आई थी कि पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी और पार्लिमानी कमेटी डिस्कस कर ले। हमारी जो राय है हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हतमी राय इमरान खान साहब की होगी। अगर वो कहेंगे कि हमने इस सिस्टम में, इस इलेक्शन में नहीं जाना, क्योंकि 8 फरवरी को आपने देखा कि किस तरह आवाम बाहर निकली और किस तरह फिर इन्होंने हमारा मैंडेट चुराया। उसके बाद बाई इलेक्शन में
किस तरह घर से ही फॉर्म 45 और 47 तैयार करवा कर फैसले अनाउंस किए गए और किस तरह हमारे जीते जो उम्मीदवारान थी उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील किया। ये इमरान खान साहब का हतमी फ़ैसला होगा। पार्टी पे इस पे डिस्कशन हो रही है। कल इंशाल्लाह ताला आपा अलीमा उज़मा या आपा नरीन की या किसी और जो है साहब उनकी मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह ताला पता चलेगा। उसके बाद मैं आपसे इस बात पे बात